हाय फ्रेंड्स। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था। गूगल शीट में किस तरह से आप डाटा को पुल कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी वेबसाइट से। हमने एग्जांपल लिया था एनएससी की वेबसाइट से, सीएसवी और जिप फाइल को लेकर के। तो इस वीडियो में जो डेटा हमने इंपोर्ट करने का मेथड दिखाया था, अभी वो डेटा आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि इस डेटा को हम किस तरह से रिकॉर्ड करें। बहुत सारे लोग इसके पहले भी ये बात कर रहे थे कि हम डेटा को किस तरह से कैप्चर करेंगे गूगल शीट पे, और इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ढूंढने के लिए मोस्ट व्यू कीवर्ड्स है ये कि डाटा कैप्चर इन गूगल शीट करके बहुत सारे लोगों ने सर्च किया, लेकिन उनको किसी को भी इससे रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं मिले हैं। या यूं कह लीजिए कि बहुत सारे लोग मैक्रोस की बात करते हैं गूगल शीट में, लेकिन उनको वो जो जरूरत है उनके हिसाब से वो चीजें नहीं मिल रही हैं। मैंने भी जाकर के सर्च किया पूरा, तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो कि डाटा आपका सेव करे, रिकॉर्ड करे, इस टाइप का आप अपने लिए कोई ऐसा वीडियो देखें। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि आपके लिए मैं एक सिंपल सा टूल्स, जैसे पहले मैंने अभी डाटा फेच करने के लिए इस वीडियो में दिखाया था, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था कि इस वीडियो में किस तरह से बहुत सिंपल टूल मैंने बना के दिखाया। आपको कोई हैसल नहीं था, उसमें बहुत सारे सेटअप नहीं करने थे, बहुत सारे कोड नहीं लिखने थे। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट किया और आपका काम हो गया। तो अभी एक बार फिर से मैं इसी तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाली शीट में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। जो मैं आपको स्क्रिप्ट के आईडी दे रहा हूँ वो कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपका ये काम शुरू हो जाएगा। बट उसके पहले आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से शीट को प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसे ही मैसेज आया, उनका डाटा फेच नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? उसको प्रॉपरली देखते नहीं है वीडियो को। तो वीडियो को प्रॉपरली देखिए। बार बार फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बार बार मैसेज ही कर दें किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। तो आप पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को केयरफुली देखिए और अपने अकॉर्डिंग शीट बनाइए, जैसा आपको मन करता है वैसा बनाइए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शीट के नाम वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब भी मैं अगर इधर नाम बता रहा हूँ कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोड में वही नाम रखा गया है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक गूगल शीट ले लेना है। ब्लैंक गूगल शीट में आपको क्या करना है, इधर आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, फाइल का नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फाइल का नाम आपने कुछ भी रख लिया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डाटा रिकॉर्ड। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही लिखें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ओके, डाटा रिकॉर्ड। और यहाँ पर आपको जरूर लिखना है डाटा रिकॉर्ड। शीट 1 में आपको जरूर लिखना है डाटा रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डाटा रिकॉर्ड इसका नाम जरूर लिखना है, डाटा रिकॉर्ड्स। वहां पर डाटा रिकॉर्ड्स लिखा गया है। ओके, अभी ये लिख लिया, शीट का नाम रिनैम कर लिया। अब हमें जाना है एक्सटेंशन पे। आपको भी सेम यही प्रोसेस करना है, आपकी शीट कंप्लीटली वर्क करेगी ऐसे डाटा को फेच करने के लिए। ओके, हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, फंक्शन को डिलीट करना है, इसको माय फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है। और इसी में आपको वो कोड लिखना है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। उससे पहले क्या करिए, आप लाइब्रेरी पे क्लिक करिए और यहाँ पर स्क्रिप्ट आईडी आपको कॉपी पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट आईडी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले की तरह। यहाँ पर स्क्रिप्ट आईडी मैं कॉपी करके इधर पेस्ट किया मैंने। लुकअप करेंगे, लुकअप यूज करते ही आपको ध्यान देना है कि वर्जन जो सेलेक्ट करना है, वर्जन आपको 1 सेलेक्ट करना है। ओके, वर्जन 1 सेलेक्ट करेंगे, आपको लिख करके आ जाएगा रिकॉर्ड डाटा अर्ली, रिकॉर्ड डाटा अर्ली इन्वेस्टर, ऐसा डिस्क्रिप्शन में लिख करके आइडेंटिफायर का नाम जो रहेगा ये। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन है, तो दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और एज इट इज आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है आपको भी। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और दोनों पेस्ट कर दीजिए। आपको इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपको एक बार रन करना है। आपसे ये फाइल आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसके पहले चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो हम पहले कर सकते, पहले कर ले बाद में कर ले, वो बात की बात है।
यहाँ एडवांस पे आइए, यहाँ अनटाइटल प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम इसको अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ करेंगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा ऑथराइजेशन। चाहो तो आप इसका नाम चेंज कर लो, आप चाहो तो रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ कुछ भी नाम दे दिया, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप वही दो, आपका जो मन करता है आप वो दे दीजिए। अभी हमने जब ये रन कर दिया तो यहाँ पर आपको मेन्यूज इसके बन के आ जाएंगे, यहाँ रिकॉर्ड का, ओके। रिकॉर्ड डेटा का बन करके आ गया। अब रिकॉर्ड डेटा पे आपको जो भी आपको डेटा रिकॉर्ड करना है ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिकॉर्ड कर देगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ डेटा का रेंज क्या रहेगा, A1 से लेकर के आपको Z तक रहेगा। इससे आगे नहीं करना है, इससे आगे आपका डेटा नहीं रिकॉर्ड होगा। A1 से लेकर के Z1 तक ये आपका जो भी यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड करेंगे वो आपको दिखाई देगा। दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी लास्ट टाइम पे हमने एक NSC की फाइल बनाई थी, वही हम डेटा ले लेते हैं, उसी से इंपोर्ट करके इसमें सेव करके दिखाते हैं आपको। हमें किस तरह से यूज करना है इस फाइल को वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले ही NSC डेटा लिखा था, NSC डेटा एक फाइल बनाया था। ये फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपने देखा था कि हमने ऐसा डेटा यूज किया था, ठीक है। हम इसी डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फंक्शन भी इसी में देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको सिंपली जो डेटा रिकॉर्ड्स है इसको एज इट इज रखना है, और आपको जो डेटा लेके आना है दूसरी शीट से, वो डेटा जो लेकर के आना है इसको, यहाँ पर जो डेटा है आपका इसको अगर लेके आना है तो कैसे करेंगे आप, इसको हम क्लोज कर लेते हैं अभी, और यहाँ आकर के इसको लिख लेते हैं डेटा, ठीक है। ये अपना है कौन सा, इंपोर्ट डेटा, जहां से हम ये इंपोर्टेड इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे, ओके। सो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ डेटा को हम सिंपली इक्वल टू टाइप करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट रेंज यूज करेंगे, और कोटेशन ओपन करके इस सीट का लिंक उठाएंगे जिस सीट में हम डेटा फेच कर रहे हैं। कंट्रोल सी प्रेस किया, यहाँ आएंगे कंट्रोल V, और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम कोटेशन ओपन करेंगे और शीट का नाम लिखेंगे, इस शीट का जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस शीट का हमने यहाँ पे भी डाटा ही लिख रखा है, इसका आप चाहे जो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस वाली शीट में, लेकिन आपका यहाँ वाले में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आएंगे, हम यहाँ आकर के सिंपली लिखेंगे डाटा, जो वहां पर शीट का नाम है वही लिखेंगे, ओके। अब रेंज हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और इस डेटा का हम यूज करेंगे। यहाँ से A1 से उठा लेते हैं हम, चाहे हम A1 से उठा ले, जो भी रेंज आपको चाहिए, चाहे यहाँ A2 से उठा ले, जहां से भी डाटा आपको रेंज सेलेक्ट करना है, जहां तक आपको डेटा चाहिए। अगर आपको यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ आप A2 से शुरू अगर कर रहे हैं तो A2 से लेकर के I तक आप रख लीजिए, ठीक है। I8 यानी इतना हमें डेटा चाहिए तो इतना रख लीजिए, तो यानी A2 से H तक रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। A2 to H13, तो A2 H13। ध्यान दीजिएगा इसमें बड़े सावधानी से लिखिएगा जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी फाइल, अगर आपने ही ये दोनों फाइल बनाई है तो आपको भी ऐसा यू नीड टू कनेक्ट दीज सीट्स, तो दोनों सीट कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है ये, तो दोनों सीट को आपने कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर डेटा आ गया है। यहाँ जब डेटा आ गया तो आपको ये डेटा ही आपको रिकॉर्ड करना है, ओके। अगर मान लीजिए कि आपको यही डेटा रिकॉर्ड करना है, जो इस शीट में आप डेली पेज कर रहे हैं वही डेटा आपको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो है। तो आपको यहाँ पर जो मिल गया डेटा, यहाँ आइए और इसको आप प्रॉपरली इसमें सेट कर दीजिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो ये सीट रो नंबर 5 है, यही वाला डेटा आपका कैप्चर करेगा। तो जो आपका डेटा होना चाहिए इस वाली रो में होना चाहिए यहाँ,
ओके 5 नंबर में। तो आप सपोज दैट इसको पहले उठा करके हम चलो यहाँ से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आकर के हम इसको ट्रांसपोज किया तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ऐसा आ गया। अभी आपको यहाँ पर डेट भी चाहिए कि इस डेट को बैंक निफ्टी का क्या डेटा था वो आपको नोट डाउन करना है। आप ये कह लीजिए कि आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपको ओपन इंटरेस्ट अगर रिकॉर्ड करना है, सिंपली आप यहाँ लिख लीजिए ओपन इंटरेस्ट, चलो ठीक है। ओपन इंटरेस्ट लिख दिया आपने कि ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट करके वहीं पर लगा दिया। अभी क्या करना है, हमको यही डेटा रोज का रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यही डेटा रोज का रिकॉर्ड करना है। अगर मान लीजिए आप, तो ये हमको यहाँ पर जो डेटा है इसको हमको रेफरेंस के थ्रू लेके आना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्रॉल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू हम लेके आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डेटा आ गया, ये आ गया। ऐसे ही हम बैंक फिन निफ्टी का कर लेंगे, ऐसे ही हम इसका कर लेंगे, फटाफट थोड़ा करते हैं। अभी शीट में ये देखिए डेटा यहाँ पर आ गया, हमें इधर नहीं रखना चाहिए था, हमें यही सेम डेटा एक्चुअली 5th नंबर पे रखना है। मैंने बताया ना अभी जो येलो वाली लाइन है उसको यहाँ करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए डेट आ गया, डेट पे टाइप कर दीजिए ना, जो भी आपको डेट लिखना है, आपको जो डेट चाहिए, मान लीजिए कि आप उस डेट का कर रहे हैं जो जिस दिन का ईओडी है, तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ। टुडे फंक्शन डाल दिया मैंने यहाँ भी, ठीक है। अभी 5th नंबर रो में ही आपको डाटा रखना है, ध्यान देना है। उसके पहले आपको जो 4 रो मिली हैं इन्हीं पर्पज से मिली हैं कि आप उनके ऊपर हेडर्स डाल सके, ऊपर हेडर्स डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हो, जो भी आपको करना है ऊपर वो करिए। ये इतना स्पेस इसलिए मैंने खाली छोड़ रखा है, ओके। और यहाँ से मैंने डेटा लेना शुरू किया है, यहाँ से डेटा आपका रिकॉर्ड हो सकता है। आपको रेफरेंस लगा करके इस 5th नंबर रो में डेटा लेके आना है। अभी क्या करना है, जब ये डेटा आ गया आपको सिंपली करना है रिकॉर्ड, जस्ट प्रेस करिए रिकॉर्ड और ये अपने आप देखिए डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाइए, आपको लगता है कि इस दिन का डेटा नहीं चाहिए, आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस पे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए 22 तारीख का डेटा लेके आते हैं, शायद 22/8 को ओपन किया, चलो 22/8 को छोड़ते हैं, 3-4-5 का देख लेते हैं पास में। यहाँ 3 अगस्त कर देते हैं, ओके। अभी 3 अगस्त का हम डेटा लेके आते हैं, तो हम सिंपली क्या करते थे, फेच डाटा यूज करते थे और यहाँ पर यूज करते थे हम, जो भी आपकी फाइल नंबर है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे हम यूज कर रहे हैं फाइल नंबर 3 थी शायद, ये जिप फाइल नंबर 3 चेक कर लेते हैं अभी। स्टार्ट, तो ये फाइल आ गई है, 3 नंबर फाइल है ये, ओके। अभी देखिए यहाँ जैसे ही फाइल फेच हुई है, जैसे ही नया डेटा फेच हुआ है, वो सेम डेटा आपका यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। अभी आपको ये नेक्स्ट डेट का है, जो भी डेट है आपकी 3 अगस्त का है, तो 3 अगस्त इस पे लिख लीजिए। इसको आप डेट बनाना चाहते हैं तो सीधा आपको सिर्फ यहाँ पर डेट डालना था, टुडे फंक्शन नहीं डालना था, हो जाता 03/08/2020। यहाँ पे जब आप ये प्रेस करेंगे तो और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली आ जाएगा ये डेट, ठीक है। 3 डेट आ गया, ये एक्चुअली 21st का था तो 21 सितंबर का कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है। 21 जुलाई का था। अब यहाँ हमने 3 अगस्त का डेटा लिया है, तो 3 अगस्त का डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमने यहाँ सिंपली प्रेस किया और रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि जो आपका पुराना डेटा है, जो
पिछले दिन का डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे चला जाएगा और नया डेटा ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट भी कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको आना है, फिर से दोबारा आपको मान लीजिए दूसरे दिन का डेटा है, आपको फेच करना है, तो फेच पे आइए और फेच दोबारा से जब आपको अगर ये 4 तारीख का डेटा चाहिए तो 4 अगस्त का डेटा चाहिए, 4 अगस्त के डेटा के लिए आपको इस पर सिंपली फेच करते हैं, आप फाइल नंबर डालते हैं इस पर 3 नंबर फाइल और कॉलम नंबर कितना 2, सेम आपको डालना है। आ गया, चेंज हुआ डेटा। अब वहां पर देखेंगे तो आपका डेटा चेंज हो गया है, आपका डेटा चेंज हो गया। यहाँ आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आई होप ये वाली वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो हमारे पास डेटा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये क्लू मिला होगा कि बाकी के जो सीट्स हैं, जैसे ऑप्शन चेन हो गया, जिनमें आपका डाटा रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट था और डाटा आप रिकॉर्ड भी करते थे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि ऑटोमेटेड हो तो आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। इस सीट को ऑटोमेटेड बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जिस दिन भी डेटा आएगा ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड कर लेगा। आपको ऐप स्क्रिप्ट में ही जाना है। ओके, यहाँ आने के बाद आपको जाना है टाइम ट्रिगर पे। टाइम ट्रिगर पे आने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको एक ट्रिगर क्रिएट करना है। ट्रिगर आप जैसे ही क्रिएट करेंगे, सपोज दैट अपने पास 11:56 हो रहा है, हम 11:56 की जगह पे 11:56 की जगह पे हम उस पे या एक काम कर देते हैं, 1 मिनट का लगा देते हैं टाइमर, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि रात के लिए लगाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड डेटा को। रिकॉर्ड डेटा को क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स पे आके आपको टाइम ड्रिवन पे सिलेक्ट करना है। टाइम ड्रिवन पे जब सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ आप सिंपली आएंगे, अब मिनट टाइमर मैं अभी लगा करके आपको जस्ट टेस्ट कराऊंगा। आपको क्या करना है, टाइम ड्रिवन पे आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है डे टाइमर। अब डे टाइमर सेलेक्ट करने के बाद आपको रात कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको डेटा फेच करना है, डेटा आपको सेव करना है, रिकॉर्ड कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। अगर वो कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये करेंगे और उसके पहले आपको एनएससी वाले डेटा फाइल में आपको डेटा पुल करके रख लेना है। तो ये शीट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर लेगा। आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैं ये डे टाइमर नहीं लगाता हूँ, डे टाइमर की जगह पे मैं लगा देता हूँ मिनट टाइमर। ओके, और एवरी मिनट मैं लगा देता हूँ। एवरी मिनट जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी क्या करेगा, जो डेटा मेरे पास इसमें आ रहा है ना, उसको हर मिनट ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। ओके, हर मिनट क्यों करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ टाइम है इसको आपको अब इसको मुझे अब मिनट में चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए एक ऑटोमेटिकली ऐड हुआ। अभी अभी मैं क्या करूँ, अगर इसी को मैं यहाँ पर डेट चेंज करके ले आऊँ पुराना डेटा, ठीक है, 0/22/07 ये ले आता हूँ, ठीक है। सॉरी, इस पे डेट गलती से गलत हो गया है, 22/7। अभी 22/7 आया और डेटा मैंने यहाँ फेच करना शुरू किया। कैंसिल करते हैं, डेटा फेच करना शुरू किया। जिप फाइल नंबर 3 डाला, कॉलम नंबर 2 डालना है। ओके, अभी मैंने फेच कर दिया। जैसे ही डेटा फेच होगा, यहाँ पे फेच हुआ, आप ये देखेंगे इसमें ये रिकॉर्ड भी अब यही होगा। मैंने अभी छोड़ दिया स्क्रीन को एज इट इज। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर के डेटा को चेंज करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 22/7 कर दिया, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं कि वहां पर जो डेटा चेंज हो, जो डेट चेंज हो, उसी का डेटा आए ऑटोमेटिकली यहाँ, ये भी आप कर सकते हैं। वो भी हम आपको बता देंगे, इसमें सिंपल है वो सारी चीजें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 22/7 का किया है, ठीक है, 22/7 लिख दीजिए, अपने आप 22/7 वो रिकॉर्ड होकर के यहाँ आ जाएगा। ओके, जो भी डेट रहेगा आपका डेट के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट कर देगा। ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड कर सकता है, ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट कर सकता है, सभी चीजें हैं इसमें, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर एक और वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड, कंप्लीटली कैसे एक सर्कुलेशन में कैसे टूल बनाते हैं कंप्लीटली, वो आपको दिख जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।